स्कूल चंदन सिंह नेगी। चंदन सिंह जी, एक बार फिर विधानसभा चुनाव आ गए हैं, क्या लगता है उत्तराखंड में क्या होने वाला है? परिवर्तन तो होगा सर। कांग्रेस बीजेपी इनमें सब में टक्कर ही है। नई पार्टी आप आ रही, आप में भी लोग बाग सहमत हैं इस समय। और बाकी ये दोनों पार्टियों ने आज तक जो भी किए वायदे ही किए, काम जो भी किए अधूरे ही हैं। और हमारे उत्तराखंड में स्कूलों की दशा और हॉस्पिटलों की दशा बिल्कुल दयनीय है। जहाँ बड़े बड़े 10-10, 12-12, 15-15 बेड के हॉस्पिटल खोल रखे हैं, उसमें बाकी कोई सुविधा नहीं। और स्कूलों में यही हाल है। एक स्कूल में 4 बच्चे पढ़ रहे हैं और 2-2, 3-3 टीचर रखे हुए हैं। वैसे इंटर कॉलेजों में है, उनकी दशा दयनीय है बिल्कुल। और परिवर्तन मांगी रही है उत्तराखंड। तो परिवर्तन में क्या मानने की, क्या किस तरह का परिवर्तन, कौन सी सरकार आ सकती है? सरकार तो इसमें कांग्रेस का भी है। अगर आप आती है तो आप में भी लोग बाग जोड़ रहे हैं। वैसे आपका भी रुझान है? जी जी। तो बीजेपी क्यों नहीं आ रही दोबारा, क्या दिक्कत लग रही है? सर, काम जितने भी किए, उन्होंने जितनी घोषणाएं की, कहीं भी काम नहीं हुआ। हमारे इस इलाके में नैनीताल विधानसभा में जहाँ भी डिग्री कॉलेज खोलूँगा, कहाँ खोल दिए, वहाँ 2-4 टीचर रखे हैं, किराए पे कमरे ले रखे हैं। ऐसे स्कूल खुलते हैं क्या? और ऐसे ITI की दशा है। ITI में देखो कितने टीचर हैं, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है। वहाँ भी दयनीय स्थिति है। उसमें मुख्यमंत्री देखिए, बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, काम तीनों का एक सा ही चल रहा है, कोई ज़्यादा डेवलप नहीं है। मुख्यमंत्री कम से कम एक होने चाहिए। 5 साल और बीजेपी रहेगी तो क्या पता 4-5 और मुख्यमंत्री बना दे। जितने विधायक हैं फिर ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इनका कितना, सरकार कितना लॉस में आएगी। पब्लिक का तो नहीं हुआ ना, सरकार का तो लॉस ही हुआ। उतना TAD वल्ला पल्ला सब देना पड़ेगा उतने मुख्यमंत्रियों को जी। फिर ये भी नहीं होना चाहिए जो मुख्यमंत्री एक बना दिया, करो ढंग से, सोचो समझो तब बनाओ मुख्यमंत्री को। क्यों? जो सही विकास करे वो करे, जो सही विकास करे, जनता को सही उसमें ले जाए। नाम भुवन चंद है। चुनाव आ गया एक बार 2022 विधानसभा, क्या माहौल है? माहौल क्या है, माहौल एक ही माहौल है हमारा। तो रोड नहीं है, कुछ नहीं, कहाँ से देते हैं? जब वोट मांगने आते तब वोट देते हैं। अब आजकल कोई आ नहीं रहा है, क्या करें? परेशान हो रहा, आदमी परेशान हो रहा, जनता परेशान हो रही। कौन सा रास्ता नहीं है, क्या दिक्कत है, मेरे को दिखाओ। ये राती घाट से घूना, वो चोर सा कितने गाँव का रास्ता नहीं है? करीब हो गया 200 गाँव का रास्ता हो गया। 200 गाँव? 200 गाँव का। 200 गाँव? तो 200 गाँव बहुत ज्यादा है। इधर है पड़ा, इधर सब सारे इधर ही, सारे गाँव इधर ही है। क्या मतलब क्या दिक्कत आई रास्ते में? क्या आई? बाढ़ आई परसों 21-22 को, नहीं 17-18 को जो बाढ़ आई, उन सारे बहा दिया, सारे खेत बहा दिए, बगीचे बहा दिए। कितने महीने पहले आई थी बाढ़? 2 महीने पहले आई। 2 महीने? अच्छा, उसमें क्या हुआ? आदमी रास्ते कट गए, सारे कट गए, सारे आदमी के सारे। तो कोई हालचाल, कोई साधन नहीं, कोई MLA MP हालचाल नहीं जानने आया? जानना है, यहाँ से आते हैं, यहाँ से देख के चले जाते हैं, बाकी करते हैं बस। अच्छा। उनका कोई एक ही काम है बस। तो आना जाना कैसे होता है? आना तो यही घोड़े से होता है, कभी पैदल जाता है आदमी, घोड़े से जाता है। अच्छा। परेशानी हो गई। अब यहाँ से राशन ले जाना, तो वहाँ ले जाना है राशन, अब कहाँ से पेट में ले जाना? घोड़े पूछते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? हीराराम जाक। कौन सा गांव है आपका? ग्राम सभा जाक। तो ये कह रहे हैं कि भी पूरा रास्ता बह गया, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, हमारी ये मेन रोड तो यही है, पुल ये बहने को तैयार है, इधर ये मेन पुल। अच्छा। गाँव का मतलब 20-22 गाँव, ऊपर बहुत ज्यादा गाँव है। हाँ, वो तो 200 गाँव कह रहे हैं। रोड यहीं से जाती है। 200 गाँव है कि 20-22 गाँव है? 200 से ऊपर होंगे। पौड़ तक इलाका ठहरा। अच्छा। इधर कपड़ा, बारगल, गरजोली पूरा ठहरा, यही रोड तो ठहरी है। अच्छा। फिर चुनाव आ गए, अब क्या मूड क्या है? अब मूड क्या है साहब, ये दैवीय आपदा जो आने जाने की व्यवस्था, बिल्कुल परिस्थिति खराब है। अरे चुनाव, वो वोट देने आएंगे तो आएंगे कैसे? बुढ़े पार्टी लोग, मैं तो चल फिर भी नहीं सकता हूँ ऐसे उतना। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश कुमार सर। क्या दिक्कत क्या? ये कह रहे रास्ता टूट गया सर। रास्ता वैसा है, 2 महीने पहले जो बरसात हुई थी ना यहाँ पहाड़ में, उत्तराखंड में, तो बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, तो ऊपर बादल फटने की वजह से यहाँ हमारी रोड बह गई। ये सामने है, इधर ये पुल बची है बस हमारी। अगर ये पुल नहीं होती तो शायद हमारे खाने पीने की भी दिक्कत हो जाती है। अच्छा। हाँ, नेता लोग, विधायक लोग नहीं आते काम करवाने? लोग आए थे देखने बस, आए थे, उसके बाद चले गए। अब 2 महीने हो गए, 2 महीने से हम लोग पैदल जा रहे हैं। ये देखो रास्ता है, पैदल जा रहे हैं, पैदल जाने लायक भी नहीं हो रहा है। गाड़ी वहाँ से पैदल आ गया, सारी गाड़ियाँ जो पार है वो पार ही हैं, जो इधर है वो इधर ही रह गई है। हम लोग ने बहुत दिक्कतें हो रही हैं।
अच्छा, इस बार चुनाव का तो कुछ ऐसी वैसी लग रहा है साहब, क्योंकि अब वोट होंगे तब वोट होगा, नहीं तो चुनाव काहे को होगा। सही बात है, जब हमारे रोड से होगा तब चुनाव होगा, नहीं तो क्या हम वोट ही नहीं देंगे, कहाँ से देंगे भाई? नहीं, वोट किसी को तो देना क्यों पड़ेगा। नहीं देंगे ना, वोट क्यों देना पड़ेगा? जब हमारा जब कोई सुविधा करेगा उसी को वोट देंगे हम, नहीं तो हम नहीं देंगे वोट किसी को नहीं। क्या वोट नहीं दोगे? नहीं, वोट तो देंगे ही। हाँ, वोट तो देना, वोट देंगे जब एक बार आती है ना। हाँ, वोट तो देंगे ही, लेकिन इस बार थोड़ी चेंजेस के संभावना ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, क्या चेंजिंग, क्या चेंजिंग? चेंजिंग वही नया कौन सी विधानसभा आपकी ये? हमारी ये नैनीताल विधानसभा है। नैनीताल। तो नैनीताल से विधानसभा, तो जो बीजेपी से आपके विधायक थे वो कांग्रेस में चले गए अब। कांग्रेस में चले गए अब। जी, तो क्या रहेगा फिर? तो अब देखते हैं क्या होता है। वही से इधर उधर चले जाता तो हम क्या करें? आप एक जनता चूती ठहरी ना, जो जनता ठहरी जो एक के पीछे भाग रहे, हाँ, नहीं ठहरी चुतिया तो ठहरी, जनता तो चुतिया ठहरी ना। हाँ। अभी बीजेपी में फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी कांग्रेस, हम कहाँ जाएंगे? हमने तो एक को देखा। आम पार्टी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आम पार्टी को जाओगे? अच्छा, इस बार हम पूरा झाड़ू ही लगा दे सोच रहे हैं। अच्छा, झाड़ू लगा रहे हो? झाड़ू लगा रहे हैं इस बार। हाँ, बीजेपी पे भी झाड़ू लगा रहे हो और कांग्रेस पे भी झाड़ू लगा? दोनों में झाड़ू लगा देते हैं इस लगा बार। दिया झाड़ू, ये लगा रखा है, झाड़ू लगा रखा है। बीजेपी ने झाड़ू लगा? आज आदमी आने जाने ले मसूर, अभी कोई यहाँ वहाँ जाएगा आदमी तो 5 किलोमीटर जाना है, अभी तो रात को कहाँ से जाएगा? उसको तो दिन में ही जाने पड़ेगा, या तो दिन हो गया तभी तो जाएगा। अभी रात को जाएगा तो कभी बाघ को खा दे। उधर भी कुछ बुजुर्ग बैठे हाँ, हैं। उधर बैठे ये हैं, आपके गाँव के? किशोर सिंह। तो ये कह रहे हैं रास्ता वास्ता सब टूट गया, दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? रास्ता रोड अभी रोड यहीं से रोड बंद है वहाँ तक, और वैसे अब अपने चलने वाले भी रास्ते टूट फूट हो रही है। 2 तो हमारे यहाँ पुल बगे, तो पूरा सब कुछ बह गया। हाँ, खेती बाड़ी भी बहुत। आपका क्या नाम है? हिम्मत सिंह। तो क्या क्या दिक्कत आ रही है फिर अब? बस दिक्कत साहब यही है, दिक्कत ही सारी दिक्कतें हुई है। पहाड़ हुआ, पहाड़ में दिक्कत ही दिक्कत है, रास्ते नहीं है, वल्ला पल्ला सभी चीज़ें हैं, दिक्कत। तो ये विधायक जो एमपी बनते हैं आपकी वोटों से, ये काम वाम नहीं करवाते फिर? काम क्या करते हैं साहब, वो उनका तो ऐसा है जहाँ विधायक बन गया तब तक की बात है, वोट लेने तक की। उसके बाद विधायक कौन आता है, कौन देखता है, कोई आया कोई भी नहीं। तो अब फिर चुनाव आ गया एक बार फिर? हाँ, आ ही रहे चुनाव, तो आएंगे, फिर आएंगे वोट मांगने। बस सवाल है। मूड है आपकी बार? क्या मूड है? मूड क्या होता है, देना है एक पार्टी को, हमने तो देना है, जीना है तो देना है। किसको कहाँ दे रहे हो? अब क्या मूड है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी? तो हम बीजेपी के ही हैं। अच्छा, हाँ, बीजेपी के हो? हाँ। अच्छा, फिर आप कह रहे हो काम भी नहीं हुआ, काम वो नहीं वोट हुआ, मांगने के बाद आते भी नहीं। नहीं हो रहा काम, कहाँ हो रहा है, फिर ऐसे ही हो रहा है। पार्टी तो कोई भी ऐसे काम वाली नहीं है। अच्छा, गांव में तो ऐसा ही है, गाँव में कोई काम नहीं होता। हो रहा है तो टूट फूट ऐसा है। ये वो कुछ आपदा भी आ गई ना, रोड जो चल रही थी रोड, वो टूट टाट गई सब बारिश से ना। हाँ, तो क्या लगता है काम होगा कि फिर नहीं होगा? अब चल तो रहा है, अभी होगा। काम चल रहा है, काम चल रहा है। और भी लोगों से जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सोनी। सोनिया। ये कह रहे हैं कि पूरे 20-30 गांव का रास्ता मैं पूरा। तो अभी नई आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नैनीताल से आगे सौड़। अच्छा, हाँ। है तो उत्तराखंड से ही ना? हाँ जी। तो उत्तराखंड की जनता का क्या मूड है, क्या मिजाज है? चुनाव आगे हैं एक बार फिर, आप पढ़े लिखे हो। हाँ जी। बीजेपी को ही देंगे वैसे तो वोट। अच्छा, हाँ, थोड़ा बहुत काम जितना भी किया बीजेपी ने। यानी आप काम से संतुष्ट है? काम किया, अच्छा किया कि नहीं किया? कुछ अच्छा किया है, कुछ नहीं किया है। हाँ, यहाँ पे कुछ। आप तो वोट बीजेपी को देंगे? हाँ, देंगे। अच्छा, आगे को काम होगा तो फिर अगली बार फिर से देंगे। अच्छा। हाँ, अभी तक जो काम हुआ है उससे संतुष्ट हैं कि नहीं है? कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है? रोड की दिक्कत है, और तो ज़्यादा क्या है, बस रोड अच्छे से रोड आ जाए। रोजगार वगैरह, महंगाई वगैरह? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, हद से महंगाई ज़्यादा हो गई है। हाँ, फिर भी वोट बीजेपी को दोगे? हाँ, बस हो गया इतना ही। अच्छा, और बेरोजगारी? कुछ नहीं कह सकते। ये आपकी बेटी है? हाँ, बहू है मेरी। बहू है? तो बहू तो वोट बीजेपी को दे रही है आप? हाँ, देना तो बीजेपी को पड़ेगा फिर, लेकिन काम तो कुछ किया नहीं बीजेपी ने। काम किया नहीं? तो जब ये मेरे एक समझ में नहीं आ रही कि काम नहीं किया और वोट बीजेपी को जा रहा है, ये क्या चक्कर है? तो पहले कांग्रेस भी ऐसा ही करती थी। अच्छा, कांग्रेस भी ऐसे करती थी? हाँ, वो भी ऐसे ही टालते रहते थे, काम वाम कुछ करते नहीं थे। अच्छा, तो ये रास्ते की क्या दिक्कत है? हाँ, ये रास्ते में तो करीब 40-50 हज़ार रुपये तो गाँव वालों ने लगा दिया इकट्ठा करके। अच्छा, मशीन बुला के रास्ता खुलवाया। तो रास्ते की तो बहुत दिक्कत है हमें। एक यहाँ पे पुल के यहाँ से बह गया रास्ता आगे को, इसका कोई वो नहीं हो रहा अभी। जब से आपदा आई है तब से कोई सुनवाई नहीं हो रही इसकी। बने ना बने क्या पता। तो विश्वास नहीं है बनेगा रास्ता? काम तो चल रहा है? काम अभी कहाँ नहीं चल काम नहीं चल रहा? अभी नहीं चल रहा। अभी नहीं चल रहा? अभी नहीं चल रहा। तो क्या कहना चाहोगे नेताओं को कि भी काम होना चाहिए? हमारी समस्याओं को देखें वो।
अब यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। अच्छा। चढ़ाई का रास्ता है। तो सामान राशन पानी वल्ला पल्ला जो भी है वो या तो पीठ में ले जाना पड़ता है या फिर किसी के घोड़े लाने पड़ते हैं, घोड़ों से ले जाना पड़ता है। मतलब ज़्यादा दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है सर, रोड की वजह से तो बहुत ही दिक्कत आ रही है। हमारा मेन वो है कि रोड हमारे यहाँ रोड आ जाए। अच्छा, सड़क बनाई जाए। हाँ, बनाई जाए। जो बरसात में बह गई थी। हाँ, बरसात में ये तमाम गांव आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में। मैं आपको वो पुल भी दिखाता हूँ। यहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर जो है गांव बसे हुए हैं और उन गांव में जाने के लिए जो एकमात्र रास्ता था वो जो है 2 महीने पहले उत्तराखंड में जो तेज़ बरसात आई उससे बादल भी फटा, उससे जो है तमाम रास्ते वो खंड विखंड हो गए और उसके बाद वो रास्ते दोबारा आज तक नहीं बनाए गए। तो इन गांव के ग्रामीणों में जो है खासी नाराज़गी है सत्ताधारी विधायकों और सांसदों के खिलाफ। जो है इस गांव के लोग जो है किस तरह से परेशान हैं, पैदल आवाजाही हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश चंद आर्य है सर। तो उमेश जी ये बता रहे हैं कि ये 200 गांव का रास्ता बता रहे हैं, तो 200 गांव ज़्यादा नहीं हो जाते? ज़्यादा हो जाए सारे नैनीताल पूरा ये बिरला चुंगी तक टच लगाओ इसको। यहाँ पंगूर तक टच लगाइए सर। अच्छा, तो इधर कफुल्टा है, बारगल है। तो पूरा रास्ता नहीं आने जाने नहीं, मेन रास्ता यही है। अच्छा, मेन रास्ता यही है। हाँ जी हाँ। तो यहाँ क्या दिक्कत आई? पानी आया था, बादल फटा था, क्या बता? बादल ये 2-3 दिन की बारिश है, न जानिए बादल फटा है, मतलब बहाव आया तो सारा भागे ले गया। पुल सब बह गया। पुल भी है, रास्ता देखिए आप, दिखाइए एक नज़र में उधर को सारा। अच्छा, तो फिर अब चुनाव आ गए हैं एक बार, फिर क्या मूड है, क्या माहौल रहेगा? मूड तो सर उसी का रहेगा, जो हमारा रास्ता बनाएगा मूड उसी का रहेगा। अच्छा। हाँ, और नहीं रहेगा तो वोट भी नहीं जाएंगे सर, ऐसी बात। तो नाराजगी हमारे रास्ता छोड़ो, रोड भी मेन मुद्दा है, हमारे खेती बाड़ी का भी है, नहर बग्गे सारी, ये चक्कर है। ये चक्कर है। हाँ जी। तो जो रास्ता बनाएगा, जो रास्ता पहले बनाएगा वोट उसको जाएगा। वोट उसको जाएगा, चाहे फूल हो चाहे हाथ हो। अच्छा, या झाड़ू हो। या झाड़ू हो। मतलब जो रास्ता बनाएगा, हाँ जी हाँ, वोट उसको जाएगा। ये भी हंस रहे हैं। हाँ जी, ये ठीक कर रहे हैं। हाँ, ये भी ठीक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, पहले तो रास्ता जी है। आपका क्या? हमारा तो गाँव में ऊपर है। अच्छा, आपका रास्ता है? नहीं, वहाँ रोड जानी है। अच्छा, वहाँ सड़क जानी है। हाँ, अभी तक गई कि नहीं गई? ना, अभी नहीं गई। आपका क्या मूड है? सर्वे हो गई, वहाँ पिलर पड़ गए, तो मगर अभी तक। आपका क्या मूड है? बीजेपी की कांग्रेस? हमारा मूड ये है, जो भी हमारा फल फूल होता है यहाँ से हम ढोलते हैं, यहाँ लाते हैं। इतनी दूरी है, हम 2-3 किलोमीटर वहाँ से यहाँ, ना वो परेशानी ना हो हमको। रोड बन जानी चाहिए। नहीं, वो तो चलो बन जाएगी। मैं चुनाव आ गया है, इसमें मूड क्या है? दोबारा से बीजेपी आ रही है कि कुछ बदलाव हो रहा है? क्यों नहीं, पक्का। क्या कौन आ रहा है? बदलाव हो रहा है? पता नहीं अब कौन आए। हम तो ये कह रहे हैं विकास पहले हो। जिस तो विकास तो भाई कोई विकास तो कोई सरकार बनेगी तो होगा ना। अब तो चुनाव नजदीक आ गए हैं। क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? हमारी जो समस्या है उसे दूर करे, हम तैयार हैं, ऐसी बात नहीं। किसके लिए तैयार हैं? बस वोट देने के लिए तैयार है। जो पहले बनाए वो तैयार है। हम जो पहले बनाए, जो भी मर्जी। हाँ, ऐसी बात नहीं। हाँ, तो देखिए बुजुर्गों का जो है इनकी दिक्कत है। कितने ही गांव ऐसे हैं जो लगते हैं और बरसात के कारण मेन रास्ता इनका टूट गया। उसी के तरफ है जो हमारी समस्या को अभी हल कर रहा है। अच्छा, कौन कर रहा है? हाँ, वही कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? मोदी जी हैं जो मोदी जी हल कर रहे हैं। हाँ, तो ये बोलो ना। हाँ, ये मोदी जी हल कर रहे हैं। हाँ जी, हल कर रहे हैं समस्या। क्यों नहीं हल कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। होगी साहब, हल तो जब होगी तभी होगा। जब होगी तभी होगा, मैं मतलब नहीं समझा। फिर भी उनको खबर पहुंच जाए, हमारी आवाज़ वहाँ उनके कानों में पड़ जाए, फिर भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है साहब। तो शेयर करते रहिए। देखिए मेन समस्या जो है इनका साफ तौर से कहना है कि जो इनका काम करेगा ये वोट उसी को डालेंगे, चाहे फिर वो झाड़ू हो, हाथ का पंजा हो या फूल का निशान हो। नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम विनोद सुयाल। मैं आपसे यहाँ आए आप हमारे क्षेत्र में, पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सर, जैसे कि लोगों को लगता है पहाड़ में जो मौजूदा सरकार है अभी वो काम तो कर रही है, अच्छा काम कर रही है,
पहले जैसे मुख्यमंत्री जी हमारे कर रहे थे वो भी कर रहे हैं, अभी भी मुख्यमंत्री जो धामी जी आए हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है अब लोगों का थोड़ा रुझान इसलिए हो रहा है कमी, थोड़ा इसलिए लोगों को थोड़ा वो होते जैसे कहीं पर विकास हमारे कार्य हो रहे थे जैसे उसमें डिले हो रही है वो हो रही है। लोग गाँव के लोग ये चाहते हैं कोई भी काम हो तुरंत हो एक्शन, उन्हें ये लगता है तुरंत एक्शन होना चाहिए, तब जाके हम मैं कहेंगे हमारे कहने का मतलब है आएगी सर बीजेपी आएगी। हाँ, इसलिए बीजेपी आएगी क्योंकि देखो मोदी जी ने जो कर रखा है अभी सबके लिए समान कर रखा। पहले हमें गांव में एक बिजली का बिल भी जमा करना पड़ता था तो बड़ी बड़ी लंबी लाइन में लगना पड़ता था। आज हम यहाँ अपने घर से कर ले रहे हैं, ऑनलाइन कर ले रहे हैं और इसमें बड़ी सुविधा हो रही है हमको। और दूसरी चीज़ थोड़ा लोग नाराज इसलिए हैं क्योंकि गाँव में इंटरनेट की कमी रहती है। मौजूदा सरकार से अगर जैसे हम कई जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में आते हैं, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, हर कोई हमारे क्षेत्र में आ रहा है, हम लोगों की उनसे यही मांग होती है उनके सर आप हमारे क्षेत्र में जैसे इंटरनेट की सुविधा है ये है, इस क्षेत्र में अगर कोई भी नेता अगर इस क्षेत्र में काम करे, इंटरनेट की मेन समस्या आजकल जैसे आप देखते हैं सभी जाते हैं इंटरनेट सबसे ज़रूरी है। इस क्षेत्र में अगर आप कोई भी विधायक कोई भी जनप्रतिनिधि काम करे लोगों का रुझान उसमें ज़्यादा हेतु रखता है। तब इससे हमें लगता है वो सर आगे जैसे विकास कार्य जैसे चल रहा है अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ बिल्कुल। और सहमत हैं? हाँ सहमत हैं। मतलब आपके हिसाब से तो बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा आएगी? हाँ सर आएगी बीजेपी गवर्नमेंट, और हम ये भी कहना चाहते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा कम सीटें आएंगी। जैसे उसमें 57 सीटें आई थी, लोग नाराज इसलिए हैं जैसे काम पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोगों का थोड़ा वो रुझान आप मानते हैं नाराज भी हैं लोग? हाँ नाराज भी हैं लोग। नाराज इसलिए हैं जैसे अभी आपदा आई थी सर, हमारे क्षेत्र में बहुत ही बड़ी आपदा आई थी, जब सरकार के जनप्रतिनिधि आए सब हवा में काम चल रहा है अभी तक। किसी ने कोई मतलब ऐसे मतलब जनप्रतिनिधि कोई भी आके गांव में मतलब यार एक्चुअली में जो किसान का क्या नुकसान हो रहा है करके ऐसा वो नहीं हुआ जी। किसान को मानना ये होता है यार हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है करके। किसान आज में सर यहाँ उत्तराखंड में पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं सब, परंतु उनको क्या चाहिए कोई भी चीज़ हो तुरंत उसमें हो। जैसे आप आए हैं, आपका हम वो कर रहे हैं, जैसे स्वागत कर रहे हैं, आपको हमें लग रहा है आपको हम हमारी बात पहुंचा रहे हैं, सरकार द्वारा पहुंचा रहे हैं। कोई भी काम घोषणाएं होती हैं उसमें मतलब अमल होना चाहिए, काम होना चाहिए, तब जाके लोग सर संतुष्ट होंगे। हाँ संतुष्ट होंगे और सरकार के उसमें रहते हैं। कुछ कमियां रही हैं सरकार की, कुछ कमियां रही हैं, सुधार होना चाहिए सर। सुधार सरकार किसी की भी बने, हाँ सुधार होना चाहिए। और कम से कम जो आश्वासन जनता को दिया जाता है चुनाव के समय में, उस पर नेता को चाहिए कि वो खरा उतरे। बिल्कुल खरा उतरे सर। और सर दूसरी चीज़ मैं आपके माध्यम से सरकार से अपने धामी जी से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, जैसे सर हमारे गाँव में हर गांव में आजकल जैसे आप आ रहे हो तो अभी सड़क निर्माण पहले होना चाहिए सर। सड़क की बहुत ही दिक्कत है, जैसे कोई भी लोग आते हैं सड़क गांव में आने जाने को लेकर आप देखो सर, आप आए हैं अगर अच्छी सड़क होती है आप आए अभी, अगर सड़क नहीं होती तो बड़ी दिक्कत होती है सर। तब इसलिए हम कहना चाहते हैं सर सड़क बढ़िया जरूरी है। साहब सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, मैंने पहले आपसे कह दिया कि बदलाव होना जरूर चाहिए, बनना चाहिए। क्या कारण है कि बदलाव होना चाहिए, क्यों लगता है आपको ऐसा? साहब मैं तो सोचता हूँ न बीजेपी ने काम किया है न कांग्रेस ने काम किया। अच्छा, ना बीजेपी ने काम किया ना कांग्रेस ने काम, कोई काम नहीं किया। घोषणा दुनिया भर की होती हैं, आप भी सुने हम भी सुने, काम किसी ने नहीं किया। काम किसी ने नहीं किया, किसी ने। तो फिर क्या होगा इस बार? अगर बीजेपी भी नहीं आती, कांग्रेस भी नहीं आती, तो फिर कौन आएगा? हम तो वो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं उत्तराखंड में, वो तो कुछ भी कहें, ऐसे तो बीजेपी भी कह रही है कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी, कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। बीजेपी के और कांग्रेस की हमने घोषणा सुन ली है, उनकी भाषण सुन ली, एक बार उनकी भी तो घोषणा। अच्छा, आप तो मतलब है आम आदमी पार्टी की तरफ हैं? बिल्कुल आम आदमी के पार्टी की तरफ है साहब। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि आपकी आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी? मेरे कहने से थोड़ी बनेगी, जनता का सहयोग, जनता का फैसला सबको मंजूर। तो क्या लगता है आपको जनता का सहयोग मिल रहा है? अब भैया जनता का सहयोग जनता जाने, इस बात को हम तो फील्ड में जाते नहीं है। अच्छा, वो फील्ड वाले जाने। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। आपका अपना व्यक्तिगत विचार? मेरा अपना व्यक्तिगत, आप वाले आदमी आते थोड़ा बहुत हम उसका। तो देखिए जनता मूड बनाने लगी है और जनता जो है अब बोलने भी लगी है कि उत्तराखंड में क्या हो सकता है। शेयर करते रहिए, अपनी राय देते